हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हरगोविंद जीके में, जिसमें हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है डूरंड रेखा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। डूरंड रेखा पहले 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन 1947 के बाद जब भारत विभाजन हुआ तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह रेखा भारत के पीओके से स्पष्ट करती है, जो पाकिस्तान के अधीन है। अगला है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। यह रेखा कहाँ पर है? यह रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। अगली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। एलओसी किसके बीच है? तो एलओसी है भारत और चीन के बीच। अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोयला, कच्चा तेल, बिजली या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। और कोयला भी एक प्राकृतिक स्रोत है। बिजली भी बांधों द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, जापान में, डेट्रॉइट में या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व का सबसे बड़ा वाहन केंद्र स्थित है डेट्रॉइट में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस है फ्रांस की। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो यूरो। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है यान। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, इरविंग, डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय था माउंटबेटन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इरविंग का पूना पैक्ट के समय कौन था? तो पूना पैक्ट के समय इरविंग था। डलहौजी ने राज्य झड़प नीति चलाई और डलहौजी के शासन में ही भारत की प्रथम रेल चली थी। आगे चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है, खोड़दात साल किस धर्म का उत्सव है? खोड़दात साल किस धर्म का उत्सव है? जैन धर्म का, पारसी धर्म का, मुस्लिम धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो खोड़दात साल धर्म उत्सव है
पारसी धर्म का। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ये जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब। अगला है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारी अधिकार दिए गए थे? मौर्य काल में, गुप्त काल में, चौर काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे चोल काल में। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सतवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सतवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, रूस और अमेरिका के बीच। सतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो 7 वर्षों तक चला था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। और 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जब बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत ने सहयोग दिया था, और 1999 में कारगिल युद्ध। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा देश भारत से सबसे अधिक आयात करता है? चीन, यूएसए, जापान, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत से सबसे अधिक आयात करता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा युआन या रेमनबी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। जापान पर बम कब गिरा था? तो 9 अगस्त को गिरा था, और एक गिरा था 6 अगस्त को। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? भारत में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, या इनमें से कोई नहीं? तो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत में। सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा मारियान गर्त किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा मारियान गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो सबसे गहरा मारियान गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों, आज के सवाल हमारे यहीं तक थे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।